काफी सालों पहले की बात है। एक गांव में शामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने काम में काफी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। शामू गांव के एक जिमींदार के यहाँ पर खेतों में काम किया करता था। वो दिन रात मेहनत किया करता था और जो पैसे उसे मिलते उससे वो अपने परिवार का गुजारा चलाता और अपने पिताजी की बीमारी का इलाज करवाता। एक वक्त था जब शामू की हालत ऐसी नहीं थी। पहले शामू के भी अपने खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। अब शामू के लिए मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज करवाना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर रोज जब भी खेत में आता, उसका हर दिन इसी सोच में गुजर जाता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही सोचते सोचते वो जिमींदार के खेत पर काम कर रहा था कि अचानक खुदाई करते करते उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। शामू ने सोचा कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है, जरा देखा जाए। उसने उस हिस्से को खोदना शुरू किया तो देखा कि एक बड़ा सा पतीला है। पतीला देखकर शामू दुखी हो गया, क्योंकि शामू ने सोचा था कि पतीले की जगह अगर गहने या जेवरात होते तो उसके घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर शामू ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। निराश मन से शामू खाना खाने के लिए जाने लगा। अपने हाथ की कुदाल उसने उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब शामू अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी हुई एक टोकरी को भी उस पतीले के अंदर फेंक दिया। वो टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियां बन गई। अब शामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो सोचने लगा कि ये तो एक जादुई पतीला है। जो कुछ भी मैं इसमें डालता हूँ वो और ज्यादा बढ़कर मुझे मिलता है। ये सब देखकर शामू अब बहुत खुश हो गया और उस चमत्कारी जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला गया। अब वो रोज उस चमत्कारी पतीले में अपना कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब वो उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते शामू ने काफी पैसे कमा लिए और अब उसके घर की हालत सुधरने लगी। उसने अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन शामू ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। धीरे धीरे शामू काफी धनवान होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ पर मजदूरी करना भी छोड़ दिया। शामू को इस तरह अमीर होते हुए देखकर जिमींदार मोहन को शामू पर शक हुआ। वो सीधे शामू के घर पर ही आ धमका। वहां उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने शामू से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया है? मुझे सच सच बताओ। वो शामू को डराने धमकाने लगा। शामू सहम गया और डरी हुई आवाज में बोला, ये चमत्कारी पतीला मुझे आपके खेत में
खुदाई करते हुए मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की। बस फिर क्या था, खेत में खुदाई की बात सुनते ही जिमीदार बोला, ये पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ। इस पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। शामू ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन जिमीदार मोहन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जिमीदार ने भी किशन की तरह ही उसमें अलग अलग सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जिमीदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक कर उस पतीले में डाल दिए और रातों रात वो और भी ज्यादा धनवान बन गया। यूं अचानक एकदम से जिमीदार के इतने अधिक अमीर होने की खबर नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। राजा ने तुरंत ही अपने लोगों को भेजकर जिमीदार के पास से वो चमत्कारी पतीला राजमहल में मंगवा लिया। उस जादुई पतीले के राजमहल में पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद तमाम कीमती सामान उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने सोचा कि देखने में तो ये पतीला बड़ा ही साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जरूर असाधारण कुछ है। ये पता लगाने के लिए राजा उस पतीले के अंदर देखने लगा। जैसे ही राजा उस पतीले के अंदर देखने के लिए झुका, वैसे ही राजा उस पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल गए। अब पतीले से निकला हर राजा बोलने लगा, मैं इस नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा करते करते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और उनकी इस भयानक लड़ाई में सभी राजा लड़कर मारे गए। इस लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीला टूटने के कारण राजमहल में हुई इस लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। जैसे ही ये जानकारी मजदूर शामू और जिमीदार को मिली तो उन्होंने राहत की सांस लेकर सोचा कि अच्छा हुआ हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही तरीके से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान खो दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खता और लालच का अंत बुरा ही होता है। किसी मूर्ख के पास अच्छी चीज कभी भी नहीं टिकती, क्योंकि वो उसका सही इस्तेमाल करने की समझ नहीं रखता। इसलिए किसी भी सामान का इस्तेमाल समझकर करना चाहिए और लालच से बचना चाहिए।